आप सबों को यीशु सहाय और आप सब आनंदित होंगे। और आज पुनः एक बार परमेश्वर की उस दया और अनुग्रह के द्वारा हम लोग फिर से पवित्र प्रार्थना सभा को आरंभ करना चाहते हैं। और यह आप सबों को मालूम है होगा कि अब बहुत ही कम दिन हमारे पास में बाकी बची हुई है, जो कि प्रार्थना का दिन आज के बाद मात्र 3 दिन है, जिसके लिए हम सबों को 3 दिन के तहत हम प्रभु के आत्मा में होकर उसके जीवित वचन से और उस प्रार्थना के द्वारा हम अपने आप में हम सामर्थ्य को हम प्राप्त करने पाए। आइए हम लोग यह समय इस प्रार्थना सभा को आरंभ करते हुए हम लोग सक्सी बानी से हम लोग गाएंगे। सक्सी बानी 98 से गाएंगे। सक्सी बानी 98 से गाएंगे। क्या तुम गए यीशु के पास कि मन शुद्ध हो, क्या उस लोह में शुद्ध हुए हो, क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो, क्या उस लोह में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो आत्मा शुद्ध करने हार लोह में। सक्सी बानी 98 से क्या तुम गाए यीशु पास के मान शुद्ध हो, क्या उस लोह में शुद्ध हुए हो, क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो, क्या उस लोह में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो आत्मा शुद्ध करने हार लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लोह में शुद्ध हुए हो, क्या तुम चालते प्रतिदिन प्रार्थना
नाम से आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ्य पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता, हम संपूर्ण मन से प्रभु आपको हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, प्रतिदिन की भांति आज भी पिता परमेश्वर तूने हमारे लिए एक उत्तम समय को तूने निर्धारित किया कि पिता परमेश्वर आपके सन्मुख हम शुद्ध मन शुद्ध हृदय होकर पिता परमेश्वर तेरे आराधनालय में आकर पिता परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, यह समय आपका हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सचमुच करके पिता परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हम पापियों के बीच में तूने कर्ज किया है, जिसको पिता परमेश्वर हम भूल नहीं सकते। हे महान सामर्थ पिता परमेश्वर, यह समय हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि भाई सुशील कुजूर कुमार बाग जो कि पिता परमेश्वर कोविड-19 से चंगाई को प्राप्त किया है, और पिता परमेश्वर सारे मन से पिता आपको वह धन्यवाद देता है। हम पूरे मंडली के लोग होकर पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद के भेंट चढ़ाते हैं स्वामी। इसलिए पिता परमेश्वर हम सुशील कुजूर कुमार बाग कोविड-19 से वह चंगाई को पाया है। हे पिता परमेश्वर, उनके मनों को तो ग्रहण कर, और पिता परमेश्वर यह समय जो भी पिता परमेश्वर उनके लिए कमजोरी है या पिता परमेश्वर और किस प्रकार की कठिनाइयां हैं, पिता परमेश्वर हर प्रकार कमजोरी को, हर प्रकार की कठिनाई को इस नाम से दूर कर, और सनातन पिता परमेश्वर सचमुच करके उनके सारे डर और भय से पिता परमेश्वर छुटकारा दिया। इसलिए पिता परमेश्वर आप ही को हम धन्य कहते हुए आप ही के नाम को हम सराहते हैं। आप पिता परमेश्वर यह समय और आज के सामने जो बच्चों से तो बातचीत करना चाहता है प्यारे स्वामी, हाँ पिता परमेश्वर आज जितने भी आज इस ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से प्यारे पिता परमेश्वर जो भी आज ऐसे आराधना में आपने आपको सहभागिता किया है, संगति किए हैं, पिता परमेश्वर आशीष दे, ताकि पिता परमेश्वर आज तेरे आशीष को पिता परमेश्वर वे ग्रहण करके आपकी नाम की बड़ाई और आपकी नाम की जय जयकार करने पाए। ऐसे पिता परमेश्वर यह समय हम तेरे हाथों में इस आराधना के भागों को हम सौंप देते हैं, और तेरे महिमा पिता परमेश्वर हम पापी मनुष्यों के द्वारा नित दिन वाह होने को पाए। हे प्रेम पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को तूने सुना है, हमारे धन्यवाद की भेंटों को तूने ग्रहण किया है। ऐसे पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना जीवित यीशु के नाम से मांगते, सुन अनुग्रह स्वराज में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग आज के सामने जो वचन हमारे लिए ठहराया गया है वह पाया जाता है रूत और उसका तीसरा अध्याय। रूत उसका तीसरा अध्याय और पद संख्या हम लोग 1 से लेकर 3 पद तक देखेंगे। रूत नामक पुस्तक तीसरा अध्याय और पद संख्या 1 से 3, उसमें परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से कहा है। उसकी सास नौमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं कि तेरा भला हो? अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वह बोआज हमारा कुटुंबी नहीं है? वह तो आज रात को खलिहान में जाओ फटकेगा, तो स्नान कर तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खलिहान को जा, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी ना चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट ना करना। प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, हम लोग आज जो है जिस वचन को आपके समक्ष मैंने रखा है, सचमुच कर आज से जब पीछे के दिनों को और जितने भी वचन
सुनाया गया, पढ़ा गया, उससे आज का वचन कुछ भिन्न ही आप लोगों के लिए होगा। और आज का वचन जो है रूत और उसका 3 अध्याय पर 1 से लेकर 3, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सास और बहू, एक सास बहू को हम देखते हैं। और नौमी जो है वह अपनी बहू के लिए वह अद्भुत चिंता कर रही थी। और जब यहाँ हम देखते हैं कि नौमी रूत की उस भविष्य के लिए वह चिंतित थी, भविष्य जीवन के लिए रूत के प्रति वह चिंतित थी। और नौमी रूत को विवाह करने की एक सुझाव दी, जिसके लिए यहाँ वचन में हम साफ देखते हैं कि उसकी सास नौमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं? मेरे प्रियो, आज हम नौमी और रूत को हम देखते हैं तो इनके बीच में इतना गहरा मोहब्बत और सास और बहू का जो कर्तव्य है, इनको आपस में दोनों वे निभाते हैं। और निभाते हुए यहाँ नौमी ने अपने बहू के लिए वह सलाह दे रही है, सलाह दे रही है, सहमति दे रही है, क्योंकि एक समस्या इनके बीच में जो थी वह बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि नौमी के पास कोई और दूसरा पुत्र नहीं था एवं रूत के पति के कोई और भाई नहीं थे, जिसके कारण यह रूत विवाह कर सके। प्रियो, हम नौमी को हम देखते हैं, नौमी उसके समर्थ अर्थात बोआज को वह चुनाव की। और नौमी के निकट और बोआज के निकट भी एक ऐसा संबंध था और उसके साथ ही उसने रूत को भी कुछ रुचि दिखाई देने लगी। और नौमी ने एक योजना बनाई और उस योजना के तहत, और उनकी योजना यह थी कि स्थानीय लोग जो है इन दोनों के बीचों की बातों को जानकारी ले सके, और जानकारी लेने के तहत ये लोगों के बीच में जो भी योजना जो बनाई जा रही है वह सफल हो सके। यो ऐसा विचार नौमी के जीवन में वह उत्पन्न नहीं हुई कि अपनी बहू रूत को वह चुपचाप बोआज के पास भेज दे, ऐसा बातें यहां नहीं है। लेकिन वह स्थानीय लोगों को मालूम हुए बिना रूत एवं बोआज के साथ चुपचाप इस विषय में बातचीत वे दोनों कर सकते थे। लेकिन हम यहां देखते हैं कि उस स्थानीय लोग इनके विषय में जानने पाए और निश्चय कर उन्हीं के अनुसार अर्थात नौमी के कहने के तहत जब वचन में हम देखते हैं तब यहाँ 2 पद में हम देखते हैं, अब जिसकी दासियों के पास तो थी, क्या वह बोआज हमारा कुटुंब नहीं है? वह तो आज रात को खलिहान में जाओ फटकेगा। प्रियो, यहाँ
चुपचाप उस खलिहान में वह रात को वह पहुंच गई जहां की बोआज सो रहा था। और यहां उस खलिहान में उस जौ की ढेरी थी जिसकी वह पहरा कर रहा था। उसने चुपचाप से वह बोआज के पैरों पर से चादर उठाई ताकि ठंडी हवा लगने से उसके पैर ठंडे हो जाए और वह जग जाए, जिसमें कि हम 7 और 8 पद को हम यहाँ पर देखते हैं। और वहाँ पर वचन कहता है, जब वो आज खा पी चुका आओ उसका मन आनंदित हुआ, तब जाकर अनाज के ढेर के एक सिरे पर लेट गया। तब वह चुपचाप गई और उसके पांव उंघार के लेट गई। आधी रात को वह पुरुष चौक पड़ा और आगे की ओर झुककर क्या पाया कि उसके पांव के पास कोई स्त्री लेटी है। मेरे प्रियो, यहाँ जबकि उनकी उस चादर को जब उठाती है तब वह उनके पांव में, उनके पैरों में वह ठंडी हवा के कारण वह जग उठता है और जगकर वह एक स्त्री को वह देखता है। और जब स्त्री को देखता है तब रूत ने वह बोआज के पास वह एक प्रार्थना को वह रखती है और प्रार्थना करते हुए बोआज के पास वह आ जाती है और यो ही कहती है कि उसने उस चादर से उड़ा दे। रूत ने बोआज से यह कह ही रही थी कि मुझे अपनी पत्नी बना ले, पर यह नौमी नहीं चाहती। और नौमी यह भी कहती है, यह भी सलाह देती है कि हे मेरे बेटी, क्या मैं तुम्हारे लिए जगह ना ढूंढूं, ठाव ना ढूंढूं। और जिस पर नौमी चाहती है कि रूत और बोआज का एक ऐसा प्रेम के बंधन में बांधे जो कि अटूट हो। इसलिए नौमी रूत को यह समझाती है और समझाते हुए यह कहती है कि तुझे उस खेत के स्वामी के पास जाना होगा, उस खेत के स्वामी के पास जाना होगा और उसके लिए एक विशेष तैयारी की आवश्यकता है, एक विशेष तैयारी की आवश्यकता है। अर्थात रूत को 3 महत्वपूर्ण काम को करना था, 3 महत्वपूर्ण काम को करना था जो कि स्पष्ट आज हमारे लिए पद 3 में यह वचन पाई जाती है। पहला है, तू स्नान कर। दूसरा है, तेल लगा। और चौथा है, अच्छे वस्त्र पहनकर खलिहान को जा। अच्छे वस्त्र पहनकर खलिहान को जा। और कल के हमारे वक्ता के द्वारा हम इस वस्त्र के विषय में हम लोग सुने, मैं बखान नहीं करूंगा, लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ 3 महत्वपूर्ण काम जो करना था निश्चय कर यहाँ पर रूत ने वह कर चुकी। और हम पहला देखते हैं स्नान। पहला देखते हैं स्नान कर। स्नान का अर्थ है शुद्धिकरण, अपने आप को शुद्ध करना, अपने आप को पवित्र करना। और आत्मिक जीवन के लिए स्नान 3 प्रकार की मानी जाती है। और स्वाभाविक तौर पर हम देखते हैं कि शारीरिक स्नान
और शारीरिक स्नान के अलावे हम 3 स्नान हम देखते हैं, जो कि पहला है कि स्नान वह है जिससे धर्मशास्त्र में संस्कारीय स्नान कहा गया है। संस्कारीय स्नान कहा गया है, जो कि वह हमारे लिए यहाँ पर तीमुथियुस की पुस्तक और उसका 3 अध्याय पद वचन 5 में हम देखते हैं। तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने पाप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। यह है संस्कारीय स्नान। पवित्र व्यवस्था के द्वारा या पवित्र संस्कार के लिए यह वचन को हम देखते हैं। तो नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के नए बनने के द्वारा, जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला गया है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा स्नान है मन की शुद्धिकरण। मन की शुद्धिकरण। और कई बार हम इस वचन को हम लोग देखने को पाए हैं, जो कि मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और पद वचन हम लोग 21 से 23 वचन तक हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर हमारे लिए यह पाया जाता है, मरकुस 7:21 से 23 तक, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, प्राय स्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन पर कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्ख निकलती है। ये सब बुरे बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। मनुष्य को अशुद्ध करती है, अर्थात हम ख्रिस्त विश्वासियों को ये जो वचन मरकुस 7 और 21 से 23 वचन को हम लोग पढ़े, निश्चय कर इन बातों के और इन कामों के द्वारा हम मनुष्यों के मन को यह अशुद्ध कर देती है। ये काम जिसमें यीशु ने कहा कि मनुष्य को मन की शुद्धता की जरूरत है, क्योंकि मनुष्य वह मन वह शक्ति है जो बुद्धि और भावना इच्छा का सहयोग है। इसलिए मन हमारे विचारों और हमारे भावनाओं और हमारे क्रियाकलापों को अशुद्ध करती है। इसलिए मन को वचन के जल से स्नान करने की जरूरत है। हमारे मन को भी उस जीवते वचन के द्वारा अशुद्ध और पवित्र करने की जरूरत है, जिसमें एफेसी 5:26 वचन को हम देखते हैं। और वहाँ पौलुस कहता है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। उस वचन के द्वारा और जल के स्नान के द्वारा शुद्ध करके अपने आप को पवित्र बनाए। तीसरा स्नान है आत्मा का स्नान। आत्मा का स्नान पापमय स्वभाव से ग्रसित होने का कारण उससे आत्मिक शुद्धता की जरूरत है, या तो आत्मिक शुद्धता की आवश्यकता होती है, जो कि इब्रानियों की पुस्तक 10:10 में कहा गया है। और हम वचन में पाते हैं, हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हमारा
उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त आज इस पापमय जीवन को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए वह अपने आप को एक बार वह क्रूस पर वह बलिदान किया और हमारे सारे पापों को वह धो करके शुद्ध और पवित्र किया, जो कि इब्रानियों की पुस्तक 9:22 में हम देखते हैं। और वहां भी कहा गया है कि बिना लोह बहाए मनुष्य का पाप क्षमा नहीं हो सकता है। बिना लोह बहाए मनुष्यों का पाप क्षमा नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ हम ऐसे स्नान के संबंध में हम लोग 3 पॉइंट को हम लोग देखने को पाए और आगे हम लोग देखेंगे तेल लगाना। तेल लगाना, तेल लगाना नौमी ने रूत से कहा, नौमी ने रूत से कहा कि स्नान करने के बाद तुझे तेल लगाना होगा, तुझे तेल लगाना होगा। इसका मतलब यह है, जब कोई गुनहगार अपने मन को जब बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो निश्चय कर वह विश्वास के द्वारा प्रभु को ग्रहण करके मसीही जीवन आरंभ करते हैं, मसीही जीवन जीने के लिए आरंभ करते हैं। तो उससे पवित्र आत्मा वह मार्गदर्शन करती है, पवित्र आत्मा उनकी सहायता करती है और पवित्र आत्मा की भरपूरी प्राप्त करना ही आज तेल लगाना है, तेल लगाना है। अंतिम हम लोग देखेंगे वह है अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छे वस्त्र पहनना। और अच्छे वस्त्र के लिए हम लूका रचित सुसमाचार 15:22 पदों को हम देखते हैं। वहां पर उड़ाव पुत्र को हम देखने को पाते हैं, जो कि उड़ाव पुत्र जो था वह अपने परिवार से, अपने पिता से अलग हो गया, दूर देश चला गया और ऐसे दुर्दशा में वह पड़ा कि वह स्वरों के साथ में वह खाना पीना कर रहा था और वही समय वह अपने मन में वह बातों को स्मरण किया कि मेरे पिता के घर में कितने ऐसे दास और दासियां हैं जो कि अच्छा अच्छा भोजन किया करते हैं। अब मैं अपने पिता के पास मैं वापस लौट जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा कि हे पिता, मुझे आपने बेटे के रूप नहीं लेकिन आपने दास के रूप में रख। और निश्चय करके यहाँ उड़ाव पुत्र ने अपने पापों से वह पश्चाताप किया और पापों से पश्चाताप करते हुए अपने पिता के घर को वह लौट आया। और जब वह पिता अपने पुत्र से को प्राप्त किया तब वह गले लगाया और गले लगा करके अपने दासों को क्या कहता है, पिता ने अपने दासों से कहा जब अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उससे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। उड़ापुत्र जब वापस आया तो पिता ने कहा कि उसने झट से अच्छा वस्त्र पहनाओ। यह एक मसीही विश्वासियों के लिए एक मसीही आचरण ही एक अच्छा वस्त्र हो सकता है। मसीही विश्वासियों के लिए ख्रीस्त का आचरण ही एक अच्छा वस्त्र हो सकता है, जो कि हम रोमी 13-14 वचन में हम देखते हैं। और वहां पर कहता है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। एक ख्रीस्त विश्वासियों के लिए एक अच्छा वस्त्र के रूप में यहाँ पौलुस प्रेरित के पत्र रोमियों के नाम 13-14 वचन में कहा गया है, वरन
प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषा को पूरा करने का उपाय ना करो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम जब इस घड़ी जबकि इस परिस्थिति में हम पाए जाते हैं और इस परिस्थिति में हम लोग को कुछ समय ऐसा लग रहा था कि सचमुच यह समय मनुष्य जो है वे परमेश्वर की ओर अपनी आहें उठा चुके हैं। लेकिन जब हम इस समय ऐसा प्रार्थना का आयोजन जब किया गया था, हम लोग 500 से हजारों संख्या की निवेदन जब आया और निवेदन के साथ में बहुत से आप सब ने हम सब ने परमेश्वर के आशीष को वह ग्रहण किए हैं। लेकिन कुछ समय से यहाँ पर देखा जा रहा है प्यारो, तो यहाँ बिल्कुल बहुत ही कम जन ऐसे सभा में आपने सहभागिता को निभा रहे हैं और निभाते हुए परमेश्वर की उस शरण में आकर सुन रहे हैं और बहुत लोग आज बेफिक्रियार हो गए हैं, जिसके लिए हम लोग कल के वचन को भी हम स्मरण करें तो सचमुच करके मेरे प्रियो, हम सचमुच करके जो व्यक्ति जो था वह विवाह का वस्त्र वह बिना पहने जो कि आया हुआ था, उसके ऊपर किस प्रकार की परिस्थितियां बीती, वैसा ही हो ना हो सके हमारे साथ में भी हो सकता है। इसलिए कल के वचन के अंतिम भागों में हम लोग देखें कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं, चुने हुए थोड़े हैं। और आज बहुत ही कम जन आज इस प्रार्थना सभा में अपनी सहभागिता को निभा रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर जो वचन जो कहा गया है कि रोमियो 13-14 वचन, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। यह कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, इसका अर्थ है कि परमेश्वर की आज्ञा को पालन करो, आज्ञा का धारण करो। जिस तरह हम आज यहाँ पर नौमी और रूत के जीवन को हम लोग देखने को पाए कि रूत और नौमी का जीवन कैसा था। नौमी और रूत जो एक भली स्त्री के रूप की गिनती में आते हैं और भली स्त्री के द्वारा आप परमेश्वर के आशीष इन दोनों के जीवन में आज भरपूरी को वे लोग एहसास किए हैं और परमेश्वर से वे प्रेम करते थे। और जिस तरह नौमी और रूत के बीच में जो संबंध था, वही संबंध आज के रात में हम अपने जीवते यहोवा परमेश्वर से कर ले। और यह समय जिस परिस्थिति से हम सामना कर रहे हैं, उस परिस्थिति से यहोवा परमेश्वर हम सबों को छुटकारा दे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, इसलिए आइए हम मसीह यीशु के पास हम खड़े हो जाए और यह समय हम बड़ी दीनता के साथ में, आशा और भरोसा के साथ में हम प्रार्थना करें। और जिस तरह रूत ने वह परमेश्वर के आशीष को प्राप्त की और वह आशीष के साथ में उनके लिए 3 बातों को हम देखें और वहां पर स्नान कर तेल लगा। मेरे प्रियो, आज निश्चय कर ये बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए और निश्चय करके इन तेल लगाना, स्नान करना और इनके तहत में हम सब अपने मन को हम शुद्ध और पवित्र करके परमेश्वर के करीब में आ जावे और आज हम मसीह यीशु को हम धारण करें, मसीह यीशु को पहन ले, ताकि वही मसीह यीशु के लिए आज ख्रीस्त विश्वासियों का मसीह यीशु का आचरण के द्वारा वह एक अच्छा से अच्छा वस्त्र जो मानी जाती है, उस वस्त्र को, उस झेलम को, उस चमकीले वस्त्र को हम पहनने को पाए और मसीह यीशु की आशीष को हम प्राप्त करने को पाए। पिता परमेश्वर आप सबों के लिए आशीष देवे, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में जाने से पहले हम लोग गीत गाएंगे और साक्षीवाणी 117 से गाएंगे। पहला और अंतिम 4 पद को हम लोग गाएंगे।
साक्षीवाणी 117 पहला और अंतिम 4 पद को गाएंगे। ज्ञान तो सीखो हे अज्ञानो, आज का दिन ग्रह करके जानो, क्यों विलंब तुम करते हो, कल की आशा मत करो। साक्षीवाणी 117 ज्ञान तो सीखो हे अज्ञानो, आज का दिन ग्रह करके जानो, क्यों विलंब तुम करते हो, कल की आशा मत करो। यीशु देगा आज धारा, कल करेगा बिचारा। आओ आज यीशु के हो, कल की आशा मत करो। हे इसहाक इब्राहिम याकूब का परमेश्वर, हम सारे मन से पिता आपको धन्यवाद देते हुए हम तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, और तुझसे हम गिड़गिड़ाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि यह समय प्यारे पिता परमेश्वर हम पूरे आपके ख्रिस्त विश्वासी प्रजा के लोगों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता। हाँ पिता, तेरे प्रजा के लोग आज प्यार प्रभु कई तरह के दुख और बीमारी से ग्रसित है। हाँ पिता परमेश्वर, कोविड-19 से ग्रसित है पिता, लकवा से ग्रसित है, कैंसर से ग्रसित है, दर्द और पीड़ा से ग्रसित है। और प्यार पिता परमेश्वर, आज इन सारी बीमारियों से छुटकारा करने के लिए और पिता परमेश्वर तूने अपने पवित्र हाथों को आज एक एक के ऊपर तूने पसार करके रखा है। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। हाँ पिता परमेश्वर, हम पापी मनुष्यों के लिए तूने कोड़े खाया और तेरे कोड़े खाने से पिता परमेश्वर हम सब चंगे हो गए हैं। इसलिए प्रेमी पिता परमेश्वर, यह समय जितने भी प्रार्थना निवेदन का नाम आई है, हर एक को पिता परमेश्वर यह समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जिनका नाम यहाँ पर नहीं आई है प्यारे स्वामी, उनको भी आप तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हे पिता परमेश्वर, तो आकाश और पृथ्वी का करता है और तेरे लिए कोई भी काम पिता परमेश्वर कठिन नहीं है। इसलिए पिता परमेश्वर, यह दुख और बीमारी से छुटकारा देने के लिए भी तेरे पास में पिता परमेश्वर असंभव वाली बातें नहीं है, क्योंकि तेरे पास में संभव है पिता परमेश्वर। इसलिए प्यार पिता, हम बेलचस क्रिकेटा कोविड-19 से ग्रसित है पिता परमेश्वर। हम एस भाई बेलचस क्रिकेटा को और सुलेमान बर्जो खोटी जो कोविड-19 से है, रोमुल भेगरा रांची कोविड-19 में है, मसीह प्रकाश तुफनो हिस्सा कोविड-19 में है, पादरी प्रेमचंद बाड़ा कोविड-19 में है, अनुपम एंजल टोप्पो नामको कोविड-19 और टाइफाइड में है, अनुकंपा बाड़ा सिमडेगा कोविड-19 में है, दीपक कुजूर कुमार बाग कोविड-19 हॉस्पिटल में पाए जाते हैं। हे दयालु पिता परमेश्वर, इन प्यारों को आज के रात में हम तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। तूने उस अधिकार के द्वारा, उस सामर्थ के द्वारा आज इन प्यारों को इस कोविड-19 से तो छुटकारा दे। और पिता परमेश्वर, जो कि हमारा एक लक्ष्य है पिता परमेश्वर, जो लक्ष्य को पिता परमेश्वर हम काके मंडली युवक होकर के पिता परमेश्वर पूरा करना चाहते हैं प्रभु, और उस पूरा होने के दिन तक कोई भी बीमारी आज हमारे बीच में और हमारे इस प्रार्थना निवेदन में आने को ना पाए। हे पिता परमेश्वर, इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जबकि पिता हम 40 दिन का पिता परमेश्वर हम एक समय हम रखे हुए हैं, प्यारे पिता परमेश्वर आने वाले 6 तारीख को पिता पूरा हो जाएगा। हाँ पिता, उस 6 तारीख से पहले इस बेलचस के किट्टा को और सुलेमान बर्जो को, रोमुल भेगरा को, मसीह प्रकाश टोप्पो को, पादरी प्रेमचंद बाड़ा को, अनुपम एंजल टोप्पो को, अनुकंपा बाड़ा को, दीपक कुजूर को पिता परमेश्वर तो चंगाई
दिखाई दे पिता परमेश्वर, और सामर्थ के द्वारा प्यारे पिता इन प्यारों को तो छू ले, और तेरे छूने के द्वारा पिता परमेश्वर आज ये प्यारे लोग उस हॉस्पिटल में हो या अपने घरों में हो, आज पिता सारे कोविड-19 और इस कोरोना वायरस से पिता वे छुटकारा पा करके तुझे धन्यवाद देने पाए। हे पिता परमेश्वर, इसलिए इन प्यारों के जीवन को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, इन प्यारों के लिए डर है, भय है पिता परमेश्वर, सारे डर और भय को तो दूर कर दे, और पिता इस बीमारी से सामना करने के लिए आत्मिक शक्ति को दे, ताकि आत्मिक शक्ति के द्वारा पिता परमेश्वर वे ठाड़सता के साथ में आप पर भरोसा और विश्वास करते हुए चंगाई को प्राप्त करने हारे बन सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं प्यारे प्रभु कि यह समय रोजर बरला भिट्ठा जो कि पिता परमेश्वर ब्लड में इन्फेक्शन और टाइफाइड है, प्यारे पिता इस बेटे को हम इस समय तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु। इस बेटे में जो भी ब्लड में इन्फेक्शन है पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर जो नस नस में वह ब्लड जो आना जाना कर रही है, प्यारे पिता आज तो उसी नस नस में आपने हाथों को पिता तो बढ़ा ले, और पिता परमेश्वर जो ब्लड में इन्फेक्शन है, हाँ पिता परमेश्वर वह इन्फेक्शन दूर होने पाए, और जो भी टाइफाइड हो, जो भी बीमारी हो, आज या रोजर बरला वह पिता परमेश्वर वह आपकी महिमा करने के लिए आज इस बीमारी से वह छुटकारा पाने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, सनराती बरला सिमडेगा जो छाती दर्द, सांस लेने में समस्या, टाइफाइड, सांस लेने में कठिनाई, हाँ पिता परमेश्वर जितने प्रकार की कठिनाइयां हैं, हाँ पिता सारी कठिनाइयों को तो दूर कर दे, और सारी छाती दर्द हो या सांस लेने में समस्या हो, हर एक को इस नाम से तो दूर कर, क्योंकि पिता परमेश्वर तो निश्चय करके पिता अपने लोगों के बीच में तो हर समय रहा करता है, तो ऊँघने और सोने वाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए प्यारे पिता परमेश्वर, हम दौलन इक्का सुंदर नगर जो कि टाइफाइड और सांस लेने में कठिनाई है प्रभु जी, हाँ पिता इस दौलन इक्का सुंदर नगर जो कि पिता परमेश्वर ऐसे प्यारे दौलन इक्का को भी तेरे हाथ में सौंपता प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर जो भी टाइफाइड हो या बुखार हो, सांस लेने में तकलीफ हो, हाँ पिता परमेश्वर वो श्वास नली को पिता तो खोल दे प्रभु, ताकि उनके लिए सांस लेने में वह दिक्कत ना होने पाए, और पिता परमेश्वर छुटकारा प्राप्त करके, चंगाई को प्राप्त करके तेरे निकट आकर पिता परमेश्वर आज हृदय से प्यार प्रभु और उस हृदय के गहराई से आपको धन्यवाद देने पाए। प्यार पिता स्वाति तिग्गा सिमडेगा, मुंह में दर्द है, चेहरा फुला हुआ है, हाँ पिता परमेश्वर सारे सूजन को और सारे दर्द को तो इसी रात में पिता तो दूर कर, और यह स्वाति तिग्गा आपको धन्य कहने को पाए, हर प्रकार के दर्द और पीड़ा प्यारे पिता परमेश्वर यीशु नाम के द्वारा जाता रहे। है पिता लोलेन बरला को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर यह बुजुर्ग है, आपकी दासी है प्यारे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर अचानक वह घटना घटी जो कि हाथ पिता परमेश्वर फ्रैक्चर हो गई है। हाँ पिता परमेश्वर आज वह टूटी हुई हाथों को प्यारे पिता परमेश्वर आपने मलहम पट्टी लगा ले प्रभु, और पिता परमेश्वर आज निश्चय करके तेरी उस सामर्थ के द्वारा, उस वचन के द्वारा आज यह लोलेन बरला की हाथ जो है जो टूट गई है वह पिता सही सलामत एक जगह में जुटने पाए, और पिता पूरे परिवार आपको धन्यवाद देने पाए। साथ ही साथ पिता वर्षा रानी एक्का को भी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हाँ पिता उनके पैर के अंगुली पिता फ्रैक्चर हुई है, दयालु पिता परमेश्वर आज वर्षा रानी को भी हम तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर वह बेटी के साथ साथ को बोले, और जिस उंगली पिता परमेश्वर आज फ्रैक्चर हुई है, हाँ पिता एक जगह में उसको भी तू कर ले, ताकि पिता परमेश्वर वह भला चंगा होकर तेरी सेवा के लिए वह आगे बढ़ने पाए। हे पिता परमेश्वर अनिल बरला बरियातो जो कि लाइफ केयर हॉस्पिटल में एडमिट है पिता, और उनके बायां पैर पिता फूला हुआ है। हे प्यार पिता परमेश्वर हर प्रकार की दर्द है या तो पैर में जिस किसी प्रकार की तकलीफ हो जो कि पैर फूला हुआ है, हाँ पिता परमेश्वर इसी रात में प्यार प्रभु आज हम घोषणा करते हैं प्रभु कि यह अनिल बरला जो है वह सुरक्षित और भला चंगा होने पाए। प्यार पिता अबिगेल लकड़ा
वह हम पुनः तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। यह नादान है, नाबालिग है प्रभु, यह चल और बोल नहीं पाते हैं प्यारे पिता। इसलिए पिता तो आपने सामर्थ्य हाथों के द्वारा आज अबीगैल लकड़ा को प्यारे पिता परमेश्वर इसी समय पिता उनको तो उनके शरीर पर, उनकी नसों में ऐसा सामर्थ को तू भर दे ताकि उस सामर्थ के द्वारा या पिता परमेश्वर अबीगैल लकड़ा के शरीर पर वह तंदुरुस्त और ताजगी जीवन ऊर्जा शक्ति उत्पन्न होने पाए और एक एक शक्ति और सामर्थ को प्राप्त करके वह चलने पाए और वह जुबान को पिता परमेश्वर तो आपने उस उंगली से स्पर्श कर ताकि उनकी जुबान खुल जाए और आज बोलने वाली बन सके। इसलिए पिता परमेश्वर हम इस अबीगैल लकड़ा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ज्योतिका टोप्पो जो कि पैर दर्द से पीड़ित है प्रभु, ऐसे ज्योतिका टोप्पो को भी हम तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जिस किसी प्रकार के दर्द और पीड़ा है यीशु नासरी के नाम से यह समय इस दर्द और पीड़ा से वह मुक्त होने पाए और मुक्त होकर पिता परमेश्वर आपकी को धन्य कहने को पाए। इसलिए तमाम यह समय जो कि प्रार्थना निवेदन जो रखा गया है हर एक को पिता परमेश्वर यह समय हम तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आपने चंगाई भरे हाथों को पिता इन पैरों के ऊपर तो रख और पिता परमेश्वर हर एक जन आज के रात में पिता बड़ी दीनता और नम्रता के साथ में पिता उस अच्छे से अच्छे वस्त्र को अर्थात यीशु मसीह को पहनने हारे बन सके और अपने जीवन को, अपने आचरण को यह समय बदलने पाए। और पिता परमेश्वर हम आपके जीते वचन में हम यह देखने को पाए कि मसीह विश्वासियों का आचरण ही एक अच्छा वस्त्र है। हाँ पिता परमेश्वर आज सचमुच करके हम सबों को प्यार प्रभु आज एक विश्वासी होने के नाते एक अच्छा आचरण होने के नाते आज हर एक को पिता तो वो सुंदर वस्त्र, अच्छा वस्त्र तो पहना दे प्रभु ताकि हम वो शरीर की कामों आज पिता हम त्याग कर हम निश्चय करके तेरे मसीह आचरण और विश्वास में हम आगे बढ़ने पाए। हे पिता परमेश्वर नाम बाय नाम यह समय हम पूरे मंडली होकर पिता इन प्यारों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आप पिता परमेश्वर आपसे हम चंगाई की प्रार्थना हम करते हैं। प्यार पिता हम आपकी मध्यस्थता में पिता हम प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ पिता परमेश्वर आज हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्यार पिता परमेश्वर इन हर एक जनों के मनों को हम तेरा हाथ में सौंप देता हूँ। प्यारे स्वामी आप पिता परमेश्वर आज इस रात्रि काल में जिस किसी प्रकार के दुख और तकलीफ में पाए जाते हैं हर एक को पिता तो पिता परमेश्वर चंगाई दे और पिता चंगाई प्राप्त करके आपके निकट आकर धन्यवाद देने पाए। दयालु पिता परमेश्वर हम एक बार फिर से आज के पूरे दिन भर के जीवन के प्रति आपको हम धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं क्या आज हमारे मंडली में जीवन में प्यारे पिता परमेश्वर तूने आपने उपस्थिति को देते हुए हर एक को पिता परमेश्वर अपने पवित्र हाथों के घेरे में घेर करके रखा जिनमें किसी प्रकार की पिता हमें दुखद समाचार सुनने को नहीं मिला है और पिता परमेश्वर किसी प्रकार की हानि नहीं होने दिया है प्रभु। यह तेरी अद्भुत आश्चर्यजनक काम है पिता परमेश्वर। ऐसे पिता हम पूरे मंडली को और पूरे कलीसिया को हम तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। इस रात्रि काल पिता एक एक हमारे मंडली के अंतर परिवारों के संसार में बोले और पिता परमेश्वर मंडली में जितने भी यहाँ यदि रोग और दुख में है समस्याओं में है हर प्रकार के समस्या का निदान करने वाला परमेश्वर तू है और दुख और बीमारी से छुटकारा देने वाला परमेश्वर तू है। जिंदा परमेश्वर है और जिंदा यीशु मसीह पर हम यह सब विश्वास करते हैं। तेरे निकट हम घुटना टेकते हैं प्रभु और आंसू भरे बड़े बोझ के साथ पिता हम तेरे शरणों में आते हैं। हे पिता परमेश्वर हाथ करके पिता तेरे बीती के निकट से यह समय गिड़गिड़ा रहे हैं हमारे गिड़गिड़ाहट को और पिता परमेश्वर जैसे कि हम बच्चन में हम पाते हैं कि मैं आपने आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो समस्त सृष्टि का करता है। हे मेरे पिता परमेश्वर आज हमारे मंडली के अंतर्गत एक ही प्यारों की तो सहायता प्रदान किया। दयालु पिता परमेश्वर हम मंडली के अधिकारियों को हम तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर हम आपके वक्ताओं को हम तेरे हाथों में सौंपता हूँ। बड़े बोझ के साथ पिता परमेश्वर वह लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्यारे पिता परमेश्वर
विकट परिस्थिति में भी तूने प्यार प्रभु आपने लोह के घेरे में घेर करके तूने रखा है, जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और बड़े विश्वासता के साथ में कीमती और बहुमूल्य समय देते हुए हाँ पिता परमेश्वर, भाई विमल जोड़ खेत, भाई सुजीत एक कुजूर, आज पिता एक सेवा भावना में आकर के पिता वचन के प्रचार और लोगों के लिए पिता प्रार्थना किया करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम प्यारे को हम तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आने वाले समय में भी इन प्यारों को पिता बड़े बोझ के साथ तेरे सेवकाई के लिए तो इस्तेमाल कर, ताकि पिता परमेश्वर ये प्यारे जन सचमुच करके वह इवंजेलिस्ट की काम करते हैं प्रभु, उनके द्वारा पिता परमेश्वर आज निश्चय करके पिता अनेकों लोग आशीष को प्राप्त कर किए हैं। और पिता वह आशीष के द्वारा आपकी महिमा आज के दिन में वह बढ़ोतरी हो रही है, राज की वृद्धि हो रही है। ऐसे पिता हर प्रकार की तकलीफ को दूर कर, और पिता प्यारों को तो आपने हाथों में तो ग्रहण कर, आपने बाहों में तो छुपाए रख, और पिता तो आपने दृष्टि को प्यारों के ऊपर तो लगाए रख। सनातन पिता हम पूरे मंडली में जितने भी हमारे अधिकारी वर्ग हैं, सचिव हैं, खजांची हैं, पेरिस सचिव हैं, पेरिस खजांची हैं, मंडली में जितने भी संस्थाएं हैं, युवा संघ है, संडे स्कूल है, माता समाज है, हर एक को पिता हम तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हाँ परमेश्वर, तो सचमुच करके एक एक अधिकारियों के लिए बड़े बोझ के साथ में पिता काम करने के लिए तूने एक उत्तरदायित्व को तो दिया है, जिस उत्तरदायित्व को पिता अपने लिए नहीं लेकिन तेरे मंडली और तेरे कलीसिया के लिए वे पूरा करते हैं। इसलिए आप पिता परमेश्वर, हम मंडली को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, हम पूरे कलीसिया के पुरोहितों को हम तेरे हाथ में सौंपता हूँ, प्रचारकों को हम तेरे हाथ में सौंपता हूँ, हमारे काके मंडली के अंतर्गत चांदगुरु, नगड़ी और समुदा मंडली है, वहाँ के लोगों को भी हम तेरे हाथों में सौंपता हूँ, वहाँ के चेयरमैनों को हम तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो स्वीकार कर और नित दिन के जीवन में पिता परमेश्वर प्यारों को तो सुरक्षित रखा कर। हे दयालु पिता परमेश्वर, आप रखिए, हम इस रात्रि काल को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जिस तरह तुझे दिन में रहा पिता, इस रात्रि काल में भी आपके विश्वासियों के साथ तो रहा गया है। आप पिता परमेश्वर, हम भली भांति इस रात्रि काल को हम पिता परमेश्वर व्यतीत करने को पाए। है पिता परमेश्वर, कितने लोग रहे क्या आज के दिन को देखने की ललायत रहे, लेकिन पिता आपने बल बुद्धि के द्वारा देख नहीं पाए। लेकिन हम सब आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपके जीते श्वास को यह समय हम प्रदान किए हैं, और पिता हम जीवित पाए जाते हैं। इसलिए पुनः हम हर एक जीवित पाए जाने हारे लोग यह रात्रि काल में तेरे हाथों में हम सौंपे जाते हैं, ग्रहण कर। और पिता परमेश्वर, इस रात्रि काल में जो भी आने वाली दुख और मुसीबत है, परीक्षाएं हैं, हर एक को तो जिस तरह पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दूर में है वैसे दूर कर। और दयालु पिता, हम सबों को आप अस्तापी मृत्यु से बचा। और दयालु पिता परमेश्वर, तो आज मंडली को, एक प्रिय परिवार को आपने स्वर्गदूतों के बाड़े में तो बांध करके तो रखा है, जिनमें कि पिता वह संसार और शैतान और दुख और बीमारी वह आक्रमण ना करने पाए। और हर एक जन पिता परमेश्वर इस रात्रि काल में मीठी निंद्रा और मीठे सौंपण को प्राप्त करने पाए। और मीठी निंद्रा मीठे सौंपण के साथ यदि तेरी इच्छा होगी, कल के नए दिन को देखकर हम नए जीवन की शुरुआत करते हुए आपके नाम की महिमा करने पाए। हे पिता परमेश्वर, हम जो आज के दिन में पाप दोष गुनाह किए हैं प्रभु, फिर से एक बार पिता आपके निकट हम समर्पण होते हैं, समर्पण करते हैं प्रभु जी। हम हर एक के पापों को क्षमा कर और जीवित मसीह यीशु के लोहू से हमें मुक्त कर, क्योंकि तूने वचन में कहा है कि बिना लोहू बहाए मनुष्य का पाप क्षमा नहीं हो सकता है। जो तेरे लोहू में सामर्थ्य है पिता परमेश्वर, जो तेरे लोहू में शक्ति है पिता परमेश्वर, वह शक्ति और सामर्थ आज हम एक एक विश्वास के ऊपर होने पाए। और तो पवित्र कर, शुद्ध कर, नए जन्म के स्नान दे, ताकि उस नए जन्म के द्वारा हम पवित्र और शुद्ध होने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए हमारी मांगना अनंत है प्रभु। ऐसे जो भी हम इस समय मांगे और नहीं भी मांगे, हाँ पिता परमेश्वर, पुनः एक बार हमारे पूरे भारत देश को और हमारे ऐसे झारखंड राज्य को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जितने भी आज नॉर्थ साइड डॉक्टर हैं, जितने भी प्रशासन हैं, हर एक को पिता हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। हाँ पिता, हर एक जन जो कि ड्यूटी में जब जाते आते हैं पिता, हर एक को तो सुरक्षित बचाए रखना। यीशु के नाम में पिता परमेश्वर, हर एक की हिफाजत को ही किया कर। आदर, सम्मान, महिमा, धन्यवाद आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से सुन और अनुग्रह स्वराज में ग्रहण कर। आमीन। हम लोग खड़े हो जाएंगे। आइए हम लोग प्रभु के प्रार्थना और आशीर्वाद के साथ हम लोग बंद करेंगे। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे,
तेरे इच्छा स्वर्ग में पृथ्वी पर हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपना अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल परंतु न्याय से बचा, क्योंकि राज्य और महिमा सदा तेरी है। आमीन। विश्वास और दीन मन से हम त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद को हम ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरे रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।